दोस्तों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों। शेयर बाजार में अनुभव और अनुभव के आधार पर स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी क्या हो वो सबसे बड़ी चीज़ है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, मेरे को रिलायंस पावर के बारे में लोग कहते हैं कि साहब, कोई कहता है 150 जाएगा, कोई कहता है 250 जाएगा, कोई कहता है 400 जाएगा, कुछ 500 की बात करना। और ये बात पिछले 1-1.5 साल 2 साल से चल रही है। और एक जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि आप जैसे इन्वेस्टर नहीं चलेंगे, अब तो वो इन्वेस्टर चलेंगे जो 2 रुपये के अंदर रिलायंस पावर खरीदते हैं और 4 रुपये में बेच देते हैं। कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम तो कभी कहते ही नहीं कि हम चलेंगे, चल रहे हैं, हमारी कोई चलने की तमन्ना भी नहीं है, और हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारा क्या है। तो खैर, कल का आदेश जो सेबी ने किया है अनिल अंबानी के खिलाफ, वो आप सब लोगों को पता होगा। मतलब ऐसी हालत में ये तो क्या था कि बाजार बंद होने ही वाला था जब ये आदेश आया। किसी को पता पड़ा है, किसी को नहीं पता पड़ा है। अगर यह आदेश 11-12 बजे भी आ जाता तो सर्किट, लोअर सर्किट लग भी गए वैसे तो, लेकिन और मंडे को क्या हाल होगा इसके बताओ। तो ऐसी सूरत में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। एक तो ये जो मरी गाय, ये जो बीमार गायें, बीमार बकरियां खरीदने की आदत है ना, आप ये समझते हो कि साहब ये 17 रुपये का शेयर है, 12 रुपये का शेयर है, और ये तो 50-60 रुपये 70 रुपये तो हो ही जाएगा आसानी से। इतना नहीं है दोस्तों। अगर इतना आसान होता तो जो बाजार में मूर्ख लोग, ये जो बैठे हैं बुद्धिमान लोग, ये खटाखट खरीद डालते हैं। और ये खरीद डालते हैं, पहले 50 रुपये कर देंगे। अगर इनको लगता है कि अगले 1.5 साल 2 साल में भी ये 50 हो जाएगा 17 से, तो ये खरीद लाते। आप देखिए कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO है और कई कंपनियां आती हैं। अभी ये जो इसका ओला स्कूटर का इशू आया, ओला इलेक्ट्रिक एनर्जी का, आप बताइए इनमें क्या कसर छोड़ी है इन्होंने। जोमेटो में क्या कसर छोड़ी थी, इनको मालूम था उठना है। नायका के अंदर क्या कसर छोड़ी है इन्होंने। चाहे प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, तो भी इनको तरोताज़ा कर दिया ना। तो स्ट्रेटजी को आप ये मत समझिए कि हमारे में अकल है। ये बाजार बुद्धिमानों से भरा पड़ा है, एक से एक धुरंधर बैठे हैं इसमें। तो ये जो बीमार गायें हैं ना, इन बीमार गायों से दूध देने की कभी आशा मत कीजिए। इट्स वेरी बैड। आप मध्यम दर्जे के इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। एक कंपनी में 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख तो लगा देते, 50 लाख लगा देते। ये सब छोटे ही माने जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर ही माने जाएंगे। बड़े इन्वेस्टर वो है जो एक कंपनी में 200-500 करोड़ रुपये लगाते हैं। 50-40 करोड़ रुपये लगाए तो भी बड़े मान लो, चलो किसी किसी में 40-50 भी लगाते हैं वो लोग। तो सबसे बड़ी क्या है कि स्ट्रेटजी क्या हो। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध यही है कि सबसे मेन जो स्ट्रेटजी है ना, एक तो आपकी देखिए बहुत ही छोटी पूंजी है, वो तो म्यूचुअल फंडों में जाइए और रेगुलरली भी मंथली उसमें सब्सक्राइब करते चले जाइए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। SIP करवा दीजिए। अगर आपके पास कोई फंड भी नहीं है, पहले का बहुत है, कोई इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको 1 लाख रुपये सैलरी, 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, 5-7 हज़ार रुपये की SIP करवा दीजिए। और अगर आपके पास में लमसम पैसा पड़ा है, तो मान लीजिए 1,50,00,000 रुपये लगाना चाहते हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाना चाहते हैं, 50% पैसा जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन चिप है ना, उनमें रखिए। और वो धीरे चलते हैं, बढ़ते नहीं हैं, आप आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, लेकिन बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कचरे को बढ़िया मान बैठे। जैसे IT के शेयर है, फार्मा के शेयर है, IT, फार्मा, कॉरपोरेट बैंक, FMCG, इन 4 सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा करके, चारों सेक्टरों में जो भी कंपनियां सेलेक्ट कर ली उसमें डाल दीजिए, क्या दिक्कत। और कुछ म्यूचुअल फंड में डालिए आप। 50%, 10-15% पैसा म्यूचुअल फंड के 2-3 फंडों में डाल दीजिए। जैसे फ्लेक्सी कैप है, नहीं मल्टी कैप में डालिए, स्मॉल कैप में डालिए, और लार्ज एंड मिड कैप फंड में डालिए। दोनों मिक्स फंड बहुत है। मतलब ये जो क्वांट वगैरह हैं, ICI है,
क्वांट है, HDFC है और निपॉन है। ये 3-4 जो फंड है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके सेलेक्ट कर लीजिए, वो बता देगा, वो आपको हिसाब से कर लीजिए। दूसरा, 10-15% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के अंदर आप चलाते रहिए। जैसे कहते हैं कि साहब पोजिशनल ट्रेड मत कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। आप ये देख लीजिए कि भाई ये इसकी क्वार्टर की वर्किंग अच्छी आई है, पहला क्वार्टर है, थोड़े से खरीद लिए, और अगर मार्केट उसके कंपनी को रिस्पॉन्ड करता है तो आप थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लीजिए उस शेयर को, धीरे धीरे करके गिरता जाए एक्यूमुलेट करिए। एक तो तेजी जिस दिन 5-7% बढ़ा हुआ उस दिन मत लीजिए आप शेयर को उस दिन लीजिए जिस दिन बाजार झटका खाता है। ये जो शेयर्स में SIP करने का तरीका भी है ना, सब सर्टन डेट को आपके खाते में म्यूचुअल फंड की तरह से, वो गलत है। आप जब आप बंधते क्यों हो, आप तो ये जरूर एक लिस्ट बना लीजिए कि इन शेयरों को मान लो मेरे पास जैसे पैसा आता जाएगा वैसे धीरे धीरे खरीदूंगा, तो पैसा तैयार रहता ही है, तो उसको जमा रखिए पैसे को अपने पास में। जब बाजार झटका खाए या जो उस पर्टिकुलर शेयर में गिरावट आए उस दिन खरीद लो आप। वरना एक डेट फिक्स करोगे तो ये जरूरी नहीं कि उस दिन डेट को आपको रीजनेबल भाव पे मिल जाए। हो सकता है उस दिन 8-10% खरीद दिया ऑपरेटर ने, आपको नुकसान होगा। आपकी 2-4 महीने की बढ़त तो वही खा गया, उसी वक्त खा गया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रैटेजी। और आप देखिए कि अमेरिका में यानी ऑपरेटर्स ये इतने धुरंधर हैं, इतना पता लगा लेते हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि ये निश्चित रूप से जो US के मार्केट है आप देख रहे हैं आज रात को बढ़ जाए, और बढ़ गई रात को, बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने परसों रात को गिरा दिया था बाजार को वहाँ पर कि साहब वो जेरम पावेल साहब स्पीच देंगे। अरे भाई स्पीच क्या देंगे, वो तो जो देना था फिक्स था, पहले दिख रहा था स्पीच, और वो दिख रहा था, वो स्पीच उन्होंने दे दिया। लेकिन ऑपरेटर्स ने बाजार को झटका दे दिया था परसों, कल रात को उठा दिया। उन्होंने भाषण दिया कि साहब अब एडजस्ट, ये जो इंटरेस्ट रेट्स है इनको एडजस्ट करने का वक्त आ गया, चूँकि इन्फ्लेशन तो 2% की ओर बढ़ रहा है। तो वो साफ था उनका इशारा कि ब्याज तो घटेगा। और ये मैंने कल ही कहा था, ये कोई भी नहीं कह पाएगा, कोई मतलब कोई अथॉरिटी जिसको ये करना है वो आज, वरना तो फिर इस मीटिंग की जरूरत ही, लीक आउट कर दी मीटिंग को। क्या कितना घटाएंगे ये मीटिंग में ही निर्णय होगा। जो 17-18 सितंबर को मीटिंग है ना, उसी में तय होगा दोस्तों ये मतलब। तो ये खाली स्पेकुलेटर्स के छोड़ दिया कितना घटेगा, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ 0.5 घटेगा, इससे कम नहीं घटेगा, ज़्यादा घट सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी डाउन चला गया है और तेल के रेट गिर रहे हैं, क्रूड ऑयल के रेट गिर रहे हैं ना काफ़ी, और फिर खरीफ क्रॉप आ रही है सर पे, जो गोदामों में माल भरा हुआ था वो खाली हो रहा है, खाने पीने की सामान सस्ता होगा, थोड़ा सा वेजिटेबल्स तेज हो सकते हैं कि जो ऑफ सीजन कुछ बारिश से ख़राब हो गए। अमेरिका में भी यही पोजीशन है, इंडिया में भी यही पोजीशन है, तो वो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। स्टील प्राइसेज गिर रही है, मेटल की प्राइसेज गिर गई है, कॉपर गिर गया, स्टील गिर गया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इन्फ्लेशन और गिरेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 17 सितंबर को जो मीटिंग होगी उससे पहले 12-13 तारीख को जो USA के CPI डाटा है वो आ चुके हैं, वो सब है ना। तो इस तरह से मोटी बात ये है, उसी तरह से इंडिया के बाजारों में भी होगा। आप देख लीजिए, IT को गिरा दिया था ना, कल IT के शेयर गिरे रहे इंडिया के बाजार में, क्योंकि अमेरिका ने गिरा दिया, सेंटीमेंट खराब हो गया था। हो सकता है मंडे को IT के शेयर फटकार दे जाए, चढ़ जाए, मतलब तेज हो सकते हैं अमेरिकन मार्केट। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आप जो जो ब्लू चिप्स हैं ये बढ़ते नज़र नहीं आते, लेकिन और ये खामखा उठते नहीं। इनमें सबसे बड़ी बात यह कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है बड़ी कंपनियों का। तो कोई ऑपरेटर जल्दी से इनमें कोई फर्जी खेल नहीं खेलता है, वो सब 10-5% चढ़ा के ठोक ठाक के बगैर 2-3% के दायरे में चलते रहते हैं ऑपरेटर्स। ये जो F&O वगैरह है, स्टॉक हमारा F&O में, स्टॉक मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते रहते हैं, 2-3% उनका काम चलाते रहते हैं, कभी कुट गए, कभी ले गए, कभी दे गए, चलता रहता है। 20%, 25%, 40% जब भी चढ़ेंगे जब इन सेक्टर्स में कुछ दिखाई देता है। जैसे IT के सेक्टर है, पिछले 1-1.5 महीने में 20-25% की तेजी आ गई, बड़े शेयर। वो क्यों आई है, उनको साफ दिखाई दे रहा है। वो जो होल्ड पे ऑर्डर्स थे उनमें से धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं वो काम।
तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दूसरी बात है कि जो स्मॉल कैप में या मिड कैप में भी जो साल 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की जो पोजीशन लेना चाहते हैं, वो पोजीशन भी आप उन शेयरों में लेवें जिनके रिजल्ट अच्छा है, जिनमें 20-25% से ज़्यादा की ग्रोथ है, उन शेयरों में पोजीशन लेवें आप। ऐसा नहीं कोई शेयर तेज होना शुरू हो गया उसमें आपने एंट्री ले ली, अब मान लो सटोरिया ऑपरेटर जो है वो झटका दे के भाग गया, मतलब चला गया, क्या करो, ठोक गया, आपने खरीद लिया और वो बेच गया, बताइए। और रिजल्ट भी ऐसा नहीं कि आज रिजल्ट आए कभी खरीद डालो ना, रिजल्ट आने के 4-5 दिन बाद में, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब थोड़ा करेक्शन आवे, आते ही उछाल देते हैं शेयर, रिजल्ट आते ही उछाल देते हैं शेयर, क्योंकि रिजल्ट को देख करके बहुत से लोग खरीद लेते हैं कि तो अच्छा यार खरीद लो शेयर को, उस साइकोलॉजी का वो फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध यही है कि बाज़ार में अपने कैपिटल को आप इस तरह मैनेज करें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सुरक्षित रहे और छोटा, अच्छा, कुछ 5-1% पैसा आप IPOs के लिए रखें, उसमें IPOs में लगाते रहिए, क्योंकि 3-3, 4-4 IPO आते हैं तो 2-4 लाख रुपया उसमें भी परिवार की पूरी 5-4 एप्लीकेशन लगती हैं तो खप जाता है उसमें लगा दीजिए, कुछ न कुछ मिल ही जाता है, कभी ना कभी अटकती है कोई ना। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों, ये पोजीशन है कि मेरा अब आज इतना ही रहने देते हैं, इस पर चर्चा कर ली अपन ने मार्केट स्ट्रेटजी पर। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।